गोंडा से हैं रिंकी, स्वागत है आपका। नमस्कार बहन जी। जी नमस्कार मैम। भाई साहब को नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका। भाई साहब, आप तबीयत हमारे हस्बैंड का बहुत खराब रहता है और पेट पे दर्द रहता है, लेटिन बहुत बात जाते हैं और हमारे बच्चे नहीं है, इनका कोई दवा बता दीजिएगा तो साहब। कितनी उम्र है आप लोगों की? उम्र डॉक्टर साहब आपका आप अपना मैम दोबारा से उम्र बताइए। मैम नेटवर्क में आके बात कीजिए। हस्बैंड का उम्र कि अपना उम्र? दोनों का 40। 40-45 का होंगे डॉक्टर साहब। ठीक है जी। अच्छा देखिए, जो भी स्त्री पुरुष मेरी बात सुनते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, वो समझ लें कि स्त्रियों के लिए महीना होना ज़रूरी है बच्चा पैदा करने के लिए। अगर मेंसेस नहीं होते हैं तो सबसे पहले मेंसेस होने का दवा लेनी चाहिए। पुरुषों के लिए ये ज़रूरी है कि उनके वीर्य में कीटाणु होना ज़रूरी है, और वो भी एक बड़ी मिकदार में, और इनका टेस्ट कराना ज़रूरी है। अगर ये सब ठीक है और उसके बावजूद कोई बच्चा नहीं होता है तो देखिए, ये आता है गौन चिलगोज़ा एक चुटकी में जितना आए, हस्बैंड और वाइफ दोनों खाएं। और खाना कैसे है? इसबगोल की भूसी या सत इसबगोल या कई नामों से जानते हैं इसे, ये पंसारी के यहाँ भी मिलती है और मेडिकल स्टोर पर मिलती है। इसबगोल की भूसी 1 या 2 चम्मच गर्म दूध में मिलाएं और एक चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत तेज़ होता है, चिलगोज़े का गोंद बहुत तेज़ होता है, एक चुटकी इसमें मिला के रोज़ाना रात के समय पूरे 24 घंटे में एक बार, दोनों भी ले सकते हैं या जिसे परेशानी है सिर्फ वो भी ले सकते हैं, तो इससे आपका मुराद पूरी हो सकती है। अगर बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है उन्हें, अगर लैट्रिन ज़्यादा आती है तो उनको चाहिए कि बादाम का गोंद पंसारी के यहाँ मिलता है, बादाम का गोंद वो पाउडर बना लें और 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम पानी में मिला कर उन्हें पिला दिया करें। उनकी ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। लेकिन गौन चिलगोज़ा असली लें, समझ कर लें, उसमें अक्सर नकली मिलता है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ बिजनौर से शशि जी, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार मैम। सर मेरी कल की बात रही थी के बारे में सकती है। उसे जो पहले तो आपने बताया था वो जो वो नाव अंगठी सबिस्तान, तो उसमें मैंने रिसोड़ा मंगवा लिया। वो रिसोड़ा सबिस्तान एक ही है, अलग अलग है सर? एक ही है। एक ही है जी। जी 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 सर, तो सर एक बात करनी है आपको मेरे पोती के बारे में भी और अपने भी। इसके दिक्कत है, एकदम सांस है कर रही हो, तो आपसे दवा पूछी थी कल मैंने। आपने दवाई बताई थी मेथी उबाल के गरम करके वो पानी धे के और उसका सोडे का जरा सा चुटकी सोडा बताया था आपने। ये हफ्ते टाइम बहुत करे, जब खाने बैठेगी जब भी ज्यादा करेगी, ऐसा करेगी, बहुत परेशान नहीं हो। इसके पेट में भी दर्द रहता, लीवर में दिक्कत हो गई थी। इससे पहले छोटी सी फैट बढ़ रहा था इसका वजन, पर वजन अब भी बढ़ रहा है इसका। जैसा कोई तली वाली चीज खा ले है क्या कैडी खा ले तो इससे दर्द होता पेट में। ठीक है। आप इसे ये नुस्खा दें, 2-4 दिन 6 दिन देंगे तो मेथी वाला नुस्खा आप दें।
शायद कल ही बात हुई थी आपसे। तो ये इसका रोग अच्छा हो जाए तो फिर दूसरे रोगों के लिए भी आप नुस्खा पूछ सकते हैं। पहले इसको इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। दिल्ली से हैं लाजवंती जी, स्वागत है आपका। हेलो लाजवंती जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार गुरुजी। आपका तो नाम लाजवंती जी दवाओं वाला नाम है। पहले भी शायद बात हुई है आपसे। हाँ जी मेरी 2 बार बात हो चुकी है आपसे। कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं कि मैं आपका नाम ना लेता हूँ। हाँ, पहले मेरा नाम आपने गलत किया था, लता नाम लिया था जी। हाँ तो और बहुत बहुत नमस्कार आपको, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन मेरा। स्वागत आपका बहुत। हाँ, मैं पूछना चाह रही थी, मेरे 3 सवाल हैं आपसे। एक तो जो गोंद मोरिंगा है, तो ये सफेद वाला जो आप देते हैं, तो हमने जो पेड़ से निकाला है वो तो थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, और जो काला गोंद ये कौन से पेड़ का होता है? ठीक है। और एक मेरे दामाद के दोस्त हैं, उनकी उम्र हो गई कोई 55-56 साल, उनके पैर में गैंग्रीन हो गया है। उनके पैर का काटने की नौबत आ गई, तो उनके लिए कोई इलाज हो तो बताइए आप प्लीज। ठीक है। अच्छा देखिए, जो गोंद मोरिंगा है ये जब फर्टिलाइज़र में पैदा होता है तो ऐसा होता है जैसा आपको मिलता है पेड़ से, और वो प्रोसेस नहीं हुआ होता, तो उसको लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो गोंद मोरिंगा है, इसको जब हम 3 साल तक किसी खेत में फर्टिलाइज़र नहीं डालते और गोबर की खाद और ऑर्गेनिक खाद जो डालते हैं, जिसे ऑर्गेनिक कहते हैं, तो वो ऐसा होता है जैसा मैं बताता हूँ। और जो आप बता रही है वो फर्टिलाइज़र वाला है, जो प्रोसेस भी नहीं हुआ होता। हम जो देते हैं वो एक प्रोसेस वाला होता है और उसी को असली माना जाता है। असली इसको भी माना जाता है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है सिवाय इसके कि आपको विटामिन सी वगैरह दे दे। और दूसरा सवाल आपका कि गोंद स्याह कौन से पेड़ से आता है। ये आबनूस का पेड़ होता है। इस पेड़ से कभी किस ज़माने में जब मेटल नहीं था, मेटल की बांसुरी वगैरह, मेटल का प्रयोग शुरू नहीं हुआ था, उस ज़माने में इसकी लकड़ी से बांसुरी बनती थी। ये बिल्कुल काला होता है, काली बांसुरी होती थी। और अब मेटल वगैरह चल पड़े हैं, लेकिन अभी भी किसी किसी के पास वो बांसुरी मौजूद रहती है। एक बिल्कुल काले रंग का पेड़ जिससे काला गोंद निकलता है, उसे ही गोंद स्याह कहते हैं। और एक कोशिश कर सकते हैं, वादा कुछ नहीं, उनको डॉक्टरों की दवाओं के साथ आप अलसी को हल्का सा भून लें और 1 चम्मच अलसी खिलाएं मरीज़ को, और 1 चुटकी नमक ज़ैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाकर 1 चम्मच अलसी दें। 1 टाइम दिन में या 2 टाइम लगातार दें। कुछ फ़ायदा हो तो हमसे आप बात करते रहें, वरना आप डॉक्टरों की बात मान सकते हैं। नूर मोहम्मद अंसारी जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका सर। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दीदार है आपके। ज़हूर साहब खुशामदीद, जहे नसीब, आपसे बात हो रही है, बताइए। हकीम साहब मतलब मेरा ये है कि जैसे एक बच्ची है, मतलब उसके मतलब क्या है, जो 3-4 तो बच्चे हो गए थे, मतलब उससे जो दूसरा बच्चा होता है ना, जब से मतलब 7-8 साल हो गया, तो उसके बच्चे दाने बाहर आ रही है। तो उसके लिए धनिया, अलसी, आंवला, डोडे और चिलगोंजे गोंद मतलब दे सकते हैं, तो उससे फायदा होगा और कुछ देना उसको। और दूसरा सवाल ये है हकीम साहब, मतलब मैंने मतलब सब जगह ट्राई कर लिया, कोई ना लहसुन का जूस ना अदरक का जूस कोई भी निकाल के नहीं दे रहा। मतलब 4-5 पेशेंट है, उनको देना है, तो उसके लिए कुछ बता दो भाई कैसे निकलेगा कैसे नहीं निकले। और दूसरी बात, अगर वो दयावती जी से अगर बात हो जाती तो वो नुस्खे भी वो बता देती भाई कैसे निकला कैसे नहीं निकला। ठीक, ये 2 सवाल है हकीम साहब जी। अच्छा देखिए, वो जो नुस्खा आप उन्हें दे रहे हैं
उसमें विशेष ख्याल ये रखिए कि उसमें उन्हें एक ही बार वो नुस्खा दें जिनकी बच्चेदानी बाहर को आ गई है, और उसमें एक चुटकी ही ये वो जो मैंने गोंद बताया चिलगोजे का गोंद, वो बस एक चुटकी ही देना है पूरे 24 घंटे में उस नुस्खे के साथ। तो ये शुरू करेंगे तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। और एक बात ख्याल रखें कि दयावती जी ने खुद कहा था, और मैं भी बताता हूँ कि लहसुन को पीसा भी जा सकता है, लेकिन पानी में नहीं, सिरके में पीस लें, सिलबट्टे पे पीस लें या जैसे भी आप पीसें। और अदरक का जूस तो उसी में निकल आता है जिससे आप गाजर का जूस निकालते हैं ना, उसी में अगर गाजर की जगह अदरक डाल दें तो उसका जूस निकल जाता है। ये तरीका है। और दयावती बहन ने तो सुन ही लिया होगा, मुमकिन है इस प्रोग्राम में या अगले प्रोग्राम में उनकी कॉल आ जाए। वो लोगों को बहुत फ़ायदा कर रही है। और ये मशीनें आती हैं, कोई निकाल के नहीं देगा, मशीनें आती हैं जो प्रोफेशनल यूज़ के लिए होटल वाले यूज़ करते हैं, तो उसको आप लेंगे तो ये सब बहुत आसान है। पहले मैं भी परेशान रहता था कैसे निकालें, फिर वो मशीन मिली, फिर तो हमने प्लांट लगा लिया। तो इस तरह से आप इस्तेमाल करा सकते हैं। लखन लाल जी हैं एमपी से, स्वागत है आपका। हेलो जी सर। सर मैं सेरोसिस के बारे में पूछना चाहता हूँ। सोराइसिस। हाँ ठीक है जी। देखिए, एक ऐसा रोग जो देखने में ऐसा लगता है जैसे माता निकल आई, चेचक माता कहते हैं ना, जगह जगह दाने दाने दाने। वो माता तो 2-4-6 दिन में ठीक हो जाती है, 10 दिन में। ये ठीक नहीं होती, ये निकलती ही रहती है, निकलती ही रहती है। इस ऐसे रोग को हम सोराइसिस के नाम से जानते हैं। तो इस रोग में एक नुस्खा काम करता है बड़ा अच्छा, और उसको कहते हैं नमक जैतून। ये क्योंकि स्किन रोग के लिए बहुत अच्छा है, तो इसको इस्तेमाल का तरीका ये है कि एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर, 2 गिलास पानी मिलाकर पूरे दिन में एक बार पिया जाए, और एक ही बार पीते रहें 10-15 दिन तक। उससे फ़ायदा शुरू हो जाए तो एक ही बार रखें, कम फ़ायदा हो तो 2 बार भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसको इस तरह भी लिया जाता है कि एक चुटकी नमक जैतून और आधा या 1 चम्मच अलसी का पाउडर। अलसी को पाउडर बनाने के लिए हल्का सा थोड़ा सा भून लें और उसका पाउडर बना के रख लें, और अलसी का पाउडर खाएं और ये पानी पिएं। लेकिन इसमें 6-7 महीने भी लग जाते हैं इलाज में। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। गुड़गांव से हैं श्री प्रकाश जी, स्वागत है आपका। तो हेलो। हाँ जी। जी वो लड़का है मेरा, उसको दौरे पड़ते हैं। किसको सर? मेरा लड़का है राहुल, उसको दौरे पड़ते हैं। आपकी बात हुई थी ना सर? कितनी आयु है उनकी? उनकी 25 साल उम्र है जी। 25। ठीक है, उनकी ज़्यादा थी, ये कोई और मरीज़ हैं। तो देखिए, दौरों के लिए सबसे अच्छा इलाज एलोपैथ में माना जाता है। मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूँ। अगर आप को उससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा है तो एक दवा उसकी मददगार दवा के तौर पर आप ले सकते हैं। और वो कैसे बनानी है आप देख लें कि धनिया, आंवला, धनिया का दाना जैसे होता है, और आंवला सूखा हुआ, और सौंफ ले लें। 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें, और पाउडर बना के रखें। 1 चम्मच खाएं सुबह, निहार मुँह खाएं तो बहुत अच्छा, या रात को सोते वक्त। और खाना कैसे, 1 चुटकी नमक जैतून ख़रीदें असली वाला, ये नकली भी मिल जाता है। 2 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक जैतून मिलाकर इसको पी लिया करें। 1 बार रोज़ाना ज़रूर दिया करें।
और हर महीने उसके फ़ायदे के बारे में हमें बताते रहे। हमसे बात ना हो सके तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप अपनी ये बात शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर हैं भावना जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मैम हम हरिद्वार से बोल रहे हैं। हम हरिद्वार से बोल रहे हैं। जी मैम। हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना था, मुझे ना मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मुझे सांस चढ़ रहे थे बहुत ज्यादा, तो टेस्ट कराया तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो मुझे इसके लिए पूछना था सबसे। उम्र कितनी है? 40। ठीक। अच्छा देखिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए एक विशेष सिरका आता है, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी, कब्ज़, सांस फूलना, तो उसे कहते हैं जीरे का सिरका। याद रखें, जीरे का सिरका। ये आप 2 चम्मच, छोटे चाय का चम्मच पीजिए और गर्म पानी पीजिए दिन में कम से कम 5 बार, और दिन में 2 बार ये खुराक लें। लगातार 2-3 महीने लेने से आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, एक कॉलर जो हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने कहा कि उनके बेटे को दौरे पड़ते हैं, तो ये दौरे पड़ने का कारण क्या होते हैं? हाँ, दिमाग का एक हिस्सा है जो ज़रूरत से ज़्यादा सख्त या ज़रूरत से ज़्यादा नरम हो जाता है मेरे अनुभव के हिसाब से, और उसकी वजह से ऐसा होता है। तो सबकी अलग अलग इसमें राय है। हमारे जिस्म में हर चीज़ की एक लिमिट है, और वो लिमिट चाहे दिमाग में हो या खून में हो या किसी भी चीज़ में, कि कितना खून कितना होना चाहिए, ग्लूकोज कितना होना चाहिए, आयरन कितना होना चाहिए, उससे कम या ज़्यादा होना बीमारी है। तो अगर हम उसको, उस चीज़ को उसके स्तर पर ले आते हैं तो हमारी बीमारी जाती रहती है।